आज का, आते हैं हम तेरे द्वार पे, मन में बसी है तेरी आस्था, हाथों में फूल है प्यार के, ये पल है शुभ आज का, आते हैं हम तेरे द्वार पे, मन में बसी है तेरी आस्था, हाथों में फूल है प्यार के, तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा, आते हैं गाते हम, तू अपनाए, दिल सुख पाए, तेरे भवन तेरे चरण, शीश झुकाते हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आप सभी को जय यीशु की। जय यीशु। आज इस पवित्र मिसा बलिदान में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज माता कलीसिया बड़े ही आदर और श्रद्धा भाव के साथ संत क्लारा कुंवारी को याद करती है। संत क्लारा का जन्म सन 1194 में इटली देश के असीसी नगर में हुआ था। उनका जन्म एक बड़े धनी परिवार में हुआ। माता पिता काफ़ी शिक्षित, विश्वास में दृढ़ और सभी सुख सुविधाओं से संपन्न थे। उनकी माता बहुत ही धर्मनिष्ठ और प्रार्थना में जीवन बिताने वाली महिला थी। एक बार असीसी के सेंट फ्रांसिस उनके पल्ली के गिरजाघर में चालीसे के दौरान प्रवचन देने के लिए आए और उनके प्रवचनों को सुनकर 18 वर्ष की नवयुवती क्लारा का मन परिवर्तन हो जाता है और वो दृढ़ निश्चय करती है कि मैं भी सेंट फ्रांसिस के समान प्रभु यीशु का अनुकरण करूंगी और मैं सादगी और गरीबी का जीवन बिताऊंगी। लेकिन उसके पिता उसके इस निर्णय से प्रसन्न नहीं थे। एक बार खजूर इतवार की मिसा बलिदान में भाग लेने के बाद, जिसमें वो बहुत ही धनी वस्त्र पहन कर आई थी, चुपचाप से वो सेंट फ्रांसिस का अनुकरण करने के लिए अपनी चाची और अपनी बहन के साथ एक एकांत स्थान पर पहुंचती है और सेंट फ्रांसिस पहले से ही अपने साथियों के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने गिरजाघर में जाकर क्लारा के बड़े ही सुंदर बाल जो थे उसको काट दिया और उसके कीमती वस्त्र जो थे उसकी जगह उसको अत्यंत साधारण वस्त्र पहनने के लिए दिए और कुछ समय तक वह पास ही में बेनेडिक्टाइन धर्म बहनों का मठ था, वहाँ पर रही। और धीरे धीरे संत क्लारा के जीवन से प्रभावित होकर उनकी बहन एग्नेस और बहुत सारी नवयुवतियों ने उनका अनुकरण किया और इस प्रकार से सेंट फ्रांसिस के समान संत क्लारा ने पुअर सिस्टर्स ऑफ सेंट क्लेयर नामक धर्म संघ की स्थापना की। और सेंट क्लारा का जीवन कहा जाता है कि जैसे सेंट फ्रांसिस का जीवन प्रभु यीशु के समान था, अत्यंत सादा, प्रार्थना में जीवन, समर्पित जीवन। वे प्रभु यीशु को अपना आदर्श मानकर उनका अनुकरण करने की कोशिश करते थे।
संत क्लारा के बारे में कहा जाता है कि वे माँ मरियम को अपना आदर्श मानकर माता मरियम के समान एक जीवन जीने की कोशिश करती थी। और संत क्लारा ने जिस धर्म संघ की स्थापना की उसमें बहुत ज़्यादा समय वे प्रभु के प्रति भक्ति, पवित्र वचनों को पढ़ने और परोपकार के कार्यों में लगाती थी। और कहा जाता है कि जब संत क्लारा की मृत्यु हुई तो स्वयं माता मरियम उनको इस संसार से लेने के लिए आई। और उनकी धर्म बहनों ने जब यह परम दृश्य देखा तो वे कहती हैं कि माता मरियम और संत क्लारा का जो चेहरा था वो आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता था। तो इस प्रकार से संत क्लारा ने हम सबके सामने एक सुंदर आदर्श प्रस्तुत किया है कि संसार की मोह माया, इस संसार की विषय वासनाओं को छोड़कर हम किस प्रकार से एक पवित्रता, सादगी और प्रार्थना में जीवन जीते हुए पवित्रता की ऊंचाइयों को पा सकते हैं। संत क्लारा आज हम सब के लिए एक सुंदर प्रेरणा स्रोत है, एक आदर्श है कि इस मायावी संसार में, भौतिकवादी समाज में रहकर भी हम किस प्रकार से अपने आप को संसार में रहकर भी संसार से अलग होकर प्रभु का अनुकरण करते हुए एक समर्पित जीवन जी सकते हैं। और जब हम इस प्रकार का जीवन जिएंगे तो इसके माध्यम से प्रभु हमें बहुत से आत्मिक अनुग्रह प्रदान करेंगे और प्रभु हमारा सही उपयोग करेंगे अपने राज्य की महिमा के लिए, अपने राज्य के विस्तार के लिए। आज इस मिसा बलिदान में हम लोग विशेष रूप से हमारी CFMSS की धर्म बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अपने संस्थापिका का पर्व दिवस मनाती हैं। हम प्रार्थना करें कि हमारी CFMSS की धर्म बहनें अपने संस्थापिका के पदचिन्हों पर चलते हुए पवित्रता और समर्पण का जीवन जीते हुए प्रभु की सच्ची साक्षी बन सकें, अधिक से अधिक आत्माओं को प्रभु के पास ला सकें और हम लोग भी इस महान संत से प्रेरणा पाएं। आइए अब हम अपने अंतःकरण की जांच करें और इस मिसा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए अपने समस्त पापों के लिए प्रभु से सच्चे हृदय से माफी मांगें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब सद्दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे दयामय ईश्वर, तूने संत क्लारा को दृढ़ जीवन बिताने की प्रेरणा दी थी। इनकी प्रार्थना के फलस्वरूप हम मन से दीन होकर ख्रीस्त के चरण चिन्हों पर चले और स्वर्ग राज्य में तेरे दर्शन लाभ करें। यह निवेदन सुन उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। नबी एजेकियल के ग्रंथ से आज का पाठ। प्रभु ये कहता है, हे मनुष्य के पुत्र,
मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे सुनो। इस विद्रोही प्रजा की तरह विद्रोह मत करो। अपना मुंह खोलो और जो दे रहा हूँ उसे खा लो। मैंने आँख के ऊपर उठाकर देखा कि एक हाथ मेरी ओर बढ़ रहा है और उसमें एक लपेटी हुई पुस्तक थी। उसने उसे खोल दिया। कागज पर दोनों ओर लिखा हुआ था। उस पर विलाप, मातम और शोक के गीत अंकित थे। उसने मुझसे कहा, मनुष्य के पुत्र, जो अपने सामने है उसे खा लो। यह पुस्तक खा जाओ और तब इज़राइल की प्रजा को संबोधित करो। मैंने अपना मुंह खोला और उसने मुझे यह पुस्तक खिलाई। उसने मुझसे कहा, मनुष्य के पुत्र, मैं जो पुस्तक दे रहा हूँ उसे खाओ और उससे अपना पेट भर लो। मैंने उसे खा लिया। मेरे मुंह में उसका स्वाद मधु जैसा मीठा था। उसने मुझसे कहा, मनुष्य के पुत्र, इज़राइल की प्रजा के पास जाकर उसे मेरे शब्द सुनाओ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरी प्रतिज्ञा मेरे लिए कितनी मधुर है। हे प्रभु, तेरी प्रतिज्ञा मेरे लिए कितनी मधुर है। धन संपत्ति की अपेक्षा मुझे तेरी इच्छा पूरी करने से अधिक आनंद मिला। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरी प्रतिज्ञा मेरे लिए कितनी मधुर है। तेरी इच्छा पूरी करने में आनंद आता है। तेरी आज्ञाएं मेरा पथ प्रदर्शन करती हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरी प्रतिज्ञा मेरे लिए कितनी मधुर है। संसार की सोना चांदी की अपेक्षा मुझे तेरी संहिता कहीं अधिक वांछनीय है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरी प्रतिज्ञा मेरे लिए कितनी मधुर है। मुंह में टपकने वाले मधु की अपेक्षा तेरी प्रतिज्ञा मेरे लिए कितनी अधिक मधुर है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरी प्रतिज्ञा मेरे लिए कितनी मधुर है। तेरी शिक्षा ही मेरी संपत्ति है। इसमें मेरा हृदय रमता है। मैं आह भरकर बड़ी उत्सुकता से तेरी आज्ञाओं के लिए तरसता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरी प्रतिज्ञा मेरे लिए कितनी मधुर है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हों और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। उस समय शिष्य यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? यीशु ने एक बालक को बुलाया और उससे उनके बीच खड़ा कर कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। इसलिए जो अपने को इस बालक जैसा छोटा समझता है वही स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा है। और जो मेरे नाम पर ऐसे बालक का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है। सावधान रहो, उन नन्हों में से एक को भी तुच्छ न समझो। मैं तुमसे कहता हूं, उनके दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्गिक पिता के दर्शन करते हैं। तुम्हारा क्या विचार है? यदि किसी के 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भी भटक जाए तो क्या वह उन 99 भेड़ों को पहाड़ी पर छोड़कर उस भटकी हुई को खोजने नहीं जाएगा? और यदि वह उसे पाए तो विश्वास करो कि उसे उन 99 की अपेक्षा जो भटकी नहीं थी उस भीड़ के कारण अधिक आनंद होगा। उसी प्रकार मेरा स्वर्गिक पिता नहीं चाहता कि नन्हों में से एक भी खो जाए।
यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाइए ग्रहण करो हे प्रभु। तन मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए ग्रहण करो हे प्रभु। रोटी की भेंट चढ़ाते हैं यीशु मसीह के संग हर्षित गाते हैं। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग, ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। तन मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए ग्रहण करो हे प्रभु। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, कुंवारी संत क्लैरा के जीवन में संपन्न तेरे अद्भुत कार्यों का बखान करते हुए हम दीनता पूर्वक निवेदन करते हैं कि जिस प्रकार तू इनके पुण्य कर्मों से प्रसन्न हुआ था, उसी प्रकार हमारा यह चढ़ावा भी तुझे पसंद आए। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हों और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यह शोभनीय है कि हम उन संतों के जीवन में तेरे अद्भुत विधान का प्रशंसा गान करें, जिन्होंने स्वर्ग राज्य के लिए क्रिस्त के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया है। इस विधान के अनुसार तो सब मनुष्यों को आदि पवित्रता के लिए बुलाता है और स्वर्ग में मिलने वाले वरदानों का उपभोग करने के लिए हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है। इसलिए हम सब संतों और स्वर्गदूतों के साथ तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं
तू ये उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फ्रांसिस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुध ले तथा इसे प्रेम में सद बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुध ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, धन्य संत यूसुफ उनके वर, प्रेरित गण, संत क्लारा और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सुशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। आमीन। आइए हम सब एक साथ मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसा कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी को सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो।
हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उससे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। इसकी शांति। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला मेरे विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन और मन सुरक्षित हो सके। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे सब जो मेमने के इस पवित्र भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, केवल एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। हे मेरे यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस महान एवं पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। मैं आपको सब कुछ से अधिक प्यार करता हूँ और मैं अपनी आत्मा में आपको ग्रहण करना चाहता हूँ। चूँकि इस समय मैं संस्कारिक रूप से आपको नहीं ग्रहण कर सकता हूँ, प्रभु आप आत्मिक रूप से मेरे हृदय में आइए। मैं आपको गले से लगाता हूँ, जैसा कि आप पहले से ही मेरे हृदय में हैं, और मैं अपने आप को पूर्ण रूप से आपसे संयुक्त करता हूँ। मुझे कभी भी अपने से अलग नहीं होने दीजिए। आमीन। देखो दुल्हा आ रहे हैं, प्रभु क्रिस्त से मिलने बाहर निकलो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, दिव्य भोजन से पुष्ट होकर हम दीनता पूर्वक निवेदन करते हैं कि संत कुंवारी क्लारा के समान हम अपने शरीर में प्रभु ख्रीस्त के कष्टों का अनुभव करें और तुझसे अधिक संयुक्त होते रहें। यही हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा।
आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हों। और आपके साथ भी। सुशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, क्रिस्त के प्रेम और सेवा में अपना जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद।